में बात सबसे पहले चतरा की, जहां नशे के कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में सदर थाना के सिकिंद पंचायत के चेतमा, सिकिंद, सिंधवारी, दुधारी और राजगुरुआ गांव से सटे जंगली इलाकों में अभियान चला गया, जहां पुलिस ने 6 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया है। वही तस्कर जंगल का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहे हैं। जहाँ पर भी इस तरह की खेती और ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, ये गलत हैं। ये यथाशीघ्र से बंद होना चाहिए और जितना जल्दी हो सके हम लोग जो भी केसेस पेंडिंग है उस केसेस को हम लोग प्रयास करेंगे, स्पीडी ट्रायल में लेके उन लोगों को सजा दिलाने का काम करेंगे। और एक बड़ी खबर रांची के चुटिया थाना इलाके से, जहां स्वर्णरेखा नदी में एक युवक का तैरता हुआ शव मिला है। पुलिस के मुताबिक युवक की गला रेतकर हत्या की गई और शव को नदी में फेंक दिया गया। हालांकि शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। वही मौके से शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आगे छोड़ो, आगे तो देखिए, रांची के स्वर्णरेखा नदी में एक युवक का तैरता हुआ शव मिला है और गला रेतकर युवक की हत्या की गई है। पुलिस का मानना है कि हत्या करने के बाद शव को नदी में फेंका गया है। हालांकि मौके से शराब की बोतलें भी मिली है। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नक्सलियों के खिलाफ दूसरे दिन बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। पीएलएफआई नक्सली कमांडर पुनई उरांव को मार गिराया पुलिस ने। खूंटी बॉर्डर पर मुठभेड़ में पुलिस ने पुनई को ढेर किया है। एसएसपी की क्यूआरटी टीम ने पुनई को ढेर किया है। तो खूंटी बॉर्डर पर मुठभेड़ ने पुलिस ने मुठभेड़ में पुनई को मार गिराया। एसएसपी की क्यूआरटी टीम ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर रांची से, पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दूसरे दिन बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है और पीएलएफआई नक्सली कमांडर पुनई उरांव को पुलिस ने मार गिराया। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। ओम प्रकाश, कैसे यह सफलता मिली, क्या कुछ जानकारी है? लग रहा है पुलिस पूरी तरह से नक्सलियों के सफाई के मूड में आ गई है। जी, जाहिर तौर पर अनूप, जिस तरह से लगातार जो कल भी एक सफलता, बड़ी सफलता अगर कहा जाए तो पुलिस को मिली थी और आज फिर रांची पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 2 लाख का इनामी है पुनई उरांव, जिस पर जो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, मुठभेड़ हुई, जिसके बाद नगरी थाना क्षेत्र का ये इलाका है जहां पर ये पूरा मुठभेड़ हुआ है। और पुलिस की क्यूआरटी टीम जो है वो एसएसपी की, उसके द्वारा ये पूरी अंजाम दिया गया, जिसमें पुनई उरांव की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस और जो भी टीम है वहां पर पहुंच रही है। अधिकारी भी अभी पहुंच रहे हैं, जिसके बाद पूरी घटना का उद्भेदन होगा। लेकिन कहा जाए तो कहीं ना कहीं पीएलएफआई पर अब जो दबिश है वो साफ तौर से नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो पीएलएफआई के किले को पूरी तरह से भेज रही है पुलिस। और बड़ी खबर रांची से, जहां पीएलएफआई का कमांडर पुनई उरांव को पुलिस ने मार गिराया है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं साहिबगंज की। साहिबगंज में सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात की है। सीएम ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को भ्रमण कर सरकार को लक्ष्य से भटकाने का काम दिया गया है। आदरणीय बाबूलाल जी एक मुहिम के तहत राज्य भ्रमण में हैं और उनको सिर्फ आप लोगों से ही मुलाकात करने की एक ये जारी की गई है, आदेश उनको दिया गया है कि पत्रकार मित्रों के साथ ही आप वार्ता करें और जो सरकार के लक्ष्य हैं उस लक्ष्य से उनको भटकाओ। इधर देवघर में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया और साथ ही सरकार के 1 साल के कार्यकाल को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। वही राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार को डेलीगेट करना है अधिकार को, इसमें कहां कोई दिक्कत। अगर 1 वर्षों का लेखा जोखा करेंगे तो राज्य की जनता को इस सरकार ने बड़ी निराश किया। समय आप सबको ध्यान में है, उन्होंने कहा था कि भाई सरकार हम बनाएंगे तो 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, काम देंगे। लेकिन अब पूरा 1 साल पूरा हो गया तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। इधर झारखंड में बीजेपी ने संगठन की मजबूती के लिए नई रणनीति बनाई है।
और इस रणनीति के केंद्र बिंदु में बूथ कमेटी को रखा गया है। पहली बार मंडल अध्यक्ष के तौर पर प्रदेश के पदाधिकारियों को जवाबदेही देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फीडबैक भी लिया। सभी कार्यकर्ताओं को टास्क दिए गए हैं ताकि संगठन और ज्यादा मजबूत हो सके। प्रभारी महोदय का ये पहला दौरा था और अपने दौरा के क्रम में 3 दिवसीय दौरा था उनका, कार्यकर्ताओं से उनका मिलना जुलना हुआ और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बीच गए, बूथ कमेटी तक वो गए। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच जब प्रभारी आता है तो निश्चित रूप से उत्साहजनक होता है और एक जो उनकी शैली थी लोगों से इंटरेक्ट करने का, तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ जिम्मेदारी का भी एहसास करा गया कि हमारे प्रभारी अगर इतना रुचि ले रहे हैं सांगठनिक विस्तार और सरकार जो वर्तमान चल रही है राज्य में, उसकी विफलताओं को लेकर जनता के बीच जाना है और बिल्कुल इस काम में निरंतर लगे रहना है। मोर्चा को मजबूत करने के लिए कहा गया है। एज ए महिला मोर्चा होने के नाते चूंकि मेरा कमेटी का विस्तार करना है, तो वो एक टाइमलाइन मतलब एक दिया गया है कि इसके अंदर आप लोगों को कमेटी का विस्तार करने के साथ ही साथ जो बूथ है, क्योंकि हमारा पार्टी और संगठन का जो सबसे मजबूत इकाई बूथ होता है या सबसे नीचे कहिएगा बूथ होता है, तो ये एक महिला मोर्चा को टास्क मिला है। 29 दिसंबर को झारखंड सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं और इसे लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे, डीआईजी रांची सहित डीसी एसएसपी ने मोरहाबादी मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। नगर विकास सचिव ने बताया कि कार्यक्रम में 3000 लोगों के आने की संभावना है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। कार्यक्रम में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन भी किया जाएगा। के स्तर से भी विधि व्यवस्था, सुरक्षा एवं कैसे सुगमता पूर्वक ये कार्यक्रम को संपन्न कराया जाए, उसके लिए सारे पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। हम लोगों ने चर्चा किया है और ट्रैफिक व्यवस्था लोगों को कैसे सुगमता पूर्वक यहाँ पहुँचाएं, साथ ही साथ पार्किंग की कैसे व्यवस्था हो, इसके अतिरिक्त भी लोगों को बैठाने की कैसे सुविधापूर्वक कराया जा सकता है, उस पर चर्चा हुआ है। उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए यदि हम लोगों को अतिरिक्त कुछ आवश्यकता होगी, उसको भी हम लोग फ्लैग करेंगे अप्रोप्रिएट लेवल। जमशेदपुर के साकची बाजार के जलेबी लाइन में पीड़ित दुकानदारों से जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भी मौजूद थे। दरअसल जलेबी लाइन में आगजनी में 7 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। इसके बाद आज विधायक सरयू राय ने पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात की। दुकानदारों ने बाजार के मरम्मतीकरण और विकसित करने की मांग की और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग से मुआवजा दिलाने का भी भरोसा दिया गया है। जो आज झारखंड में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। करीब 9 महीने के बाद झारखंड के स्कूलों में रौनक लौट आई है। 10वीं और 12वीं की क्लास शुरू हो गई है। सरायकेला में बच्चों को स्कूल आने के दौरान कोरोना की गाइडलाइन का ख्याल रखा जा रहा है। छात्रों के थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही सैनिटाइजेशन का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति काफी कम है। एनआर गवर्नमेंट हाई स्कूल में 10वीं में 190 स्टूडेंट हैं, लेकिन क्लास में 18 बच्चे ही आए। वहीं 12वीं में 125 बच्चों में से सिर्फ 26 बच्चे ही आए। हालांकि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने की लगातार अपील भी कर रहा है। अभी तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन पहले की तरह वैसा नहीं लग रहा है था। मतलब कि जैसा पहले हम लोग आते थे और पहले हम लोग सब कोई आते थे, सब कोई बहुत ज्यादा आते थे। लेकिन अभी यह है कि मतलब अभी कोरोना वायरस का वजह से हम लोग अभी मतलब कुछ दिन मतलब कुछ महीना छुट्टी में थे, तो हम लोग अभी कम आ रहे हैं। बच्चों को भी पता नहीं चला है। जैसे मैसेज जाएगा बच्चों के बीच में, जब बच्चे आएंगे एक दूसरे को बताएंगे तो निश्चित संख्या बढ़ेगी। बच्चों के माध्यम से मैसेज हम लोग दिलवाएंगे। प्लस में हम लोग बच्चों से फोन नंबर हम लोग पास ऑफिस में स्कूल में है, फोन करके बच्चों को संपर्क करेंगे, आने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानाध्यापक को अभिभावक से एक फॉर्मेट मेल आया है शपथ पत्र लेकर के, उसमें है ना क्या सहमति पत्र को भरा करके ले लिया जाएगा। अगर वो सहमति पत्र मिलती है उसी बच्चे को बुलाया जाए है। और उसके बाद जैसे संख्या अगर कम रही तो फिर उसको अभियान चला करके बच्चे जितने बच्चे हमारे सब बच्चों को स्कूल को लाने की कोशिश। और न्यूज 18 का कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं समग्र विकास में इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे चलते हैं कार्यक्रम में। कुछ मालूम नहीं
एक दूसरे के अनुभव को देख के सब देश सीख रहे थे। वैसी परिस्थिति में इस प्रकार का निर्णय करना एक तरफ और दूसरी तरफ पैरेलली सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना जिससे हम कोरोना के खिलाफ लड़ सके। लड़ना तो मेडिकली ही होगा और हमको अस्पतालों के अंदर वो सुविधाएं बहाल करनी ही होंगी। अब बिहार की क्या स्थिति थी उस समय? बिहार की स्थिति ये थी कि बिहार में उस वक्त एक भी लेबोरेटरी नहीं था जहां कोरोना का टेस्ट हो सके। हमारा जो आईसीएमआर का आरएमआरआई लेबोरेटरी है, वहां जब सैंपल दिया जाता था तो सैंपल पुणे जाता था और शुरू के 48 सैंपल्स मुझे याद है पुणे गए थे और तब वहां से टेस्ट रिपोर्ट आता था तो पता लगता था कि कोरोना पॉजिटिव है कि कोरोना निगेटिव है। और पहला लेबोरेटरी आरएमआरआई में शुरू किया गया। पूरे देश के अंदर 2 या 3 लेबोरेटरी थे। हमारे सामने चैलेंज था कि हम जांच कैसे करें अपने मरीजों का। लेकिन मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के नेतृत्व करने वाले अपने प्रधानमंत्री को। पूरे सिस्टम को उन्होंने देश के अंदर खड़ा किया, पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। कोई राजनीति नहीं, देश के लोगों का जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण था और देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, हर सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के अंदर एक सूत्र में देश को बांध के इस लड़ाई के खिलाफ खड़ा किया और एक टीम के रूप में पूरी देश इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देश के सभी राज्यों को एक सूत्र में बांधा, देश के सभी राज्यों के शासन और प्रशासन को एक दिशा में चलाया और आज उसी का परिणाम है कि आज 100, 200, 500 नहीं 1500 से अधिक जांच लेबोरेटरी आज इस बिहार के अंदर है। डॉक्टर सत्यजीत जी यहां बैठे हुए हैं। याद कीजिए डॉक्टर सत्यजीत जी, आपको उस समय जब परमिशन लेना था कि आप अपने यहां पेशेंट्स के लिए रैपिड टेस्ट करना है, यही मामला था। रैपिड टेस्ट करने के लिए भी अनुमति लेने के लिए कितनी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना हम सब लोगों को करना पड़ रहा था, क्योंकि हर काम आईसीएमआर के गाइडलाइन से हो रहा था और आईसीएमआर भी दुनिया को देख के कोई डायरेक्शन देता था कि कहीं कोई गलती त्रुटि ना हो जाए। आज कहीं कोई इशू नहीं है इस 9 महीने के अंदर कि कोरोना का किसी को जांच कराना है तो जांच कैसे होगा। हमने तो ऐसी स्थिति कर दी है कि गांव के टोले मोहल्ले में लोगों को खोज के जांच करवा रहा हूं और प्रतिदिन इस बिहार में आज औसतन 1,05,000 से लेकर 1,25,000 तक जांच प्रतिदिन आज भी हो रहा है पिछले 4 महीने से। आज जिस आरटीपीसीआर जांच की बात होती है, पिछले कई दिनों से इस बिहार के अंदर में 22,000 से ज्यादा एवरेज आरटीपीसीआर जांच बिहार के अंदर में किया जा रहा है। तो न्यूज 18 के खास कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बता रहे थे कि कोरोना को लेकर कैसे केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने कैसे काम किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झांक।